हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 जीके एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसे कि आपके पटवारी के सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 36 मार्क्स की यहाँ पे इंडियन जीके है और यहाँ पे 24 मार्क्स की यहाँ पे जे&के जीके है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 एमसीक्यूज़ होंगे और ये दोनों सेक्शंस में से होंगे। ठीक है, आप कितना स्कोर करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और वो ज़रूर आपने मेंशन करना है। इस तरह से आपको पता भी चलेगा कि कंपटीशन कितना है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पटवारी एग्जाम के लिए रहेगा और भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके जी, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखो यार, इसको प्लीज़ टेस्ट की तरह ही लेना, एग्जाम की तरह ही लेना। ओके, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रख लो और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो ज़रूर आप अपनी नोटबुक पे भी मेंशन कर लेना और नेगेटिव से बचना। ओके, चलिए मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पे मैं खुद थोड़ा सा स्लो चलूँगा ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज सिक्किम नॉट शेयर ए बॉर्डर विद। देखें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी कंट्री के साथ जो सिक्किम है ना, ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ऑप्शन है चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। आपको बताना है कि सिक्किम कौन से कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर नहीं शेयर करता। चलिए चूज करें, इसका आंसर क्या होगा। तो आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास श्रीलंका। ओके, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास सिक्किम है ना, सिक्किम ये किसके साथ अपनी जो बॉर्डर है शेयर करता है, 3 कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ करता है और हमारे पास भूटान के साथ भी करता है और नेपाल के साथ भी करता है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका के साथ ही अपनी जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए जी बताएं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, तीवा ट्राइब सेलिब्रेट यंगली फेस्टिवल वंस इन 3 ईयर्स। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, सोइंग ऑफ पैडी स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द फेस्टिवल्स। और आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, ऑप्शन डी है नन। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए चूज करें। तो आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ। ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप सबने सही किया होगा। जो तीवा ट्राइब है ना, ये सेलिब्रेट करती है यंगली फेस्टिवल वंस इन 3 ईयर्स। ओके, और सोइंग ऑफ पैडी स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द फेस्टिवल्स। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सबने ठीक किया होगा। ओके, और अगर हम बात करते तीवा क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तीवा इज एन एथनिक ग्रुप। ओके, इनहैबिटिंग द स्टेट्स ऑफ असम एंड मेघालय इन यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला आर नोन एज। कि जो प्री मॉनसून शॉवर्स होते हैं केरला में, ये किससे जाने जाते हैं। कल बैसाखी के नाम से जाने जाते हैं, बरदोली चिरा के नाम से जाने जाते हैं, मैंगो शॉवर्स के नाम से जाने जाते हैं, या लू के नाम से जाने जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला आर नोन एज। तो आप सबने इसका आंसर भी चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंगो शॉवर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं प्री मॉनसून शॉवर्स की, और ये कॉमन कहाँ पे होते हैं, केरला में होते हैं, और दे आर नोन एज मैंगो शॉवर्स एज दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ओके, और फिर अगर हम बात करते हैं कल बैसाखी क्या है। देखिए, कल बैसाखी की बात करें और हम बरदोली चिरा की बात करें, आर द लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म से ये विच कॉज वायोलेंट विंड्स। ठीक है, टोरेंशियल रेनफॉल। इट इज कॉल्ड कल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल एंड बरदोली चिरा इन असम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड।
ओके आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है आपके सामने ए सिलचर, ऑप्शन बी है आपके सामने मौसिनराम, ऑप्शन सी है चेरापूंजी और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और जो आजकल का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मौसिनराम की अगर हम बात करते हैं तो मौसिनराम जो है ये हमारे पास वन ऑफ द जो ये क्या है रिसीव करती है हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। तो आप याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास शांति निकेतन है ये हमारे पास डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये कौन सी स्टेट में है। ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर भी ठीक किया होगा। हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे। देखिए ये जो वीडियो होगा इसमें हमारे पास 60 MCQs जीके के रहेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें 18 क्वेश्चन कंप्यूटर पे बेस्ड रहेंगे, वो भी एज अ टेस्ट होगा। जैसे कि आजकल का पैटर्न है जेके एसएसबी का क्वेश्चन पूछने का, तो वो भी आपने यहीं पे अटेम्प्ट करना है इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और अगर मैं आपको बताता चलूं शांति निकेतन के बारे में, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है वेस्ट बंगाल में, जिसको फाउंड किसने किया था बाई जो हमारे पास पोइट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और इसी को हमारे पास डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। आप बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्यारे दोस्तों, कुचिपुड़ी इज ए फोक डांस ऑफ इंडिया इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है। ओके, आप ऑप्शन क्या है केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुचिपुड़ी को आप यहाँ पे फोक की जगह क्लासिकल कर लो। कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इन विच स्टेट। आपको ये बताना है सॉरी कि कौन सी स्टेट का ये डांस है, केरला का है, कर्नाटका का है, मध्य प्रदेश का है या फिर आंध्र प्रदेश का है। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है ना, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म कहाँ का है, दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ओके, और इट इज नेम्ड आफ्टर द विलेज ऑफ कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश वेयर इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनदर नेम फॉर गोदावरी रिवर। आपसे ये पूछा गया है कि गोदावरी रिवर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर जो है आप दे दें, क्या होगा। ऑप्शंस क्या है आपके सामने, यमुना, वृद्धगंगा, दक्षिण गंगा, बोथ बी एंड सी। आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास गोदावरी रिवर है इसका दूसरा नाम क्या है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम बात करते हैं इसे हम गोदावरी रिवर को और किस नाम से जानते हैं, एक तो वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं और दूसरा दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और वृद्धगंगा का मतलब ये हुआ कि ओल्ड गंगा। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपने 7 के 7 क्वेश्चन ठीक किए होंगे, लेवल कोई इतना हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इस सेशन में 55 स्कोर कर रहे हो या 52 से अबव स्कोर कर रहे हो तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर मेंशन करना है, वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और बाकी वालों का स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट बिफोर इट वाज रीनेम्ड इन द मिड 1980s इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी। आपको बताना है फॉर्मर नेम क्या था इंदिरा पॉइंट का, जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए आपके सामने है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन बी है पेरसन्स पॉइंट और ऑप्शन सी है बोथ पिग्मेलियन पॉइंट एंड पेरसन्स पॉइंट और ऑप्शन डी है विक्टोरिया पॉइंट। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दें। तो आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोथ पिग्मेलियन पॉइंट एंड पेरसन्स पॉइंट्स ये हमारे पास क्या थे,
फॉर्मर नेम थे इंदिरा पॉइंट के बिफोर इट वाज रीनेम्ड इन द मिड 1980s इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको ये जो वीडियो है ना, इससे ये एक आइडिया मिलेगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ के क्या जाना है एग्जाम में। ठीक है, मेरा वीडियो लाने का मकसद भी यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है और कहां पे आपने फोकस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने यहाँ पे इन 1917। ओके, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह इन द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ द। ओके, ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन ए है कॉटन मिल वर्कर्स हु वर डिमांडिंग बेटर वेज। ऑप्शन बी है ट्राइबल्स हुज कस्टमरी राइट्स वर बीइंग वायोलेटेड। ऑप्शन सी है वुमेन हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द oppressive patriarchal system. ऑप्शन डी है peasants who were affected by crop failure and a plague epidemic। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1917 में अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किस स्पोर्ट में। चलिए आंसर बताएं। सब ने आंसर ठीक कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखें जो पेजेंट्स थे हु आर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, जो 1917 में महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज कराया था सत्याग्रह इन खेता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ जो भी हमारे पास किसान थे और जो हमारे पास अफेक्ट हुई थी ना क्रॉप फेलियर। ठीक है, किसकी वजह से? प्लेग एपिडेमिक की वजह से। तो इसीलिए ये हमारे पास इनने ऑर्गेनाइज करवाई थी। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। और आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि ये प्लेग डिजीज है ना, जो ये किस तरह से हमारे पास फैलती है। देखिए ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो काज होती है बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक हमारे पास ना जूनोटिक बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है फाउंड इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा और खास करके ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, तो आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 1917 में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह इन द खेता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ द पेजेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर्स एंड ए प्लेग एपिडेमिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। कि हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। 1930, 1942, 1932, 1940। इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता, जल्दी से इसका आंसर चूज कर ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1942। ओके, 1942 इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे आप इंडिया अगस्त मूवमेंट के नाम से जानते हैं या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं ये 9 अगस्त ओके 1942 को किसने स्टार्ट की थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्टार्ट की थी। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, विच पोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन लिस्टेड इन द टॉप 30 कंटेनर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इनमें से कौन सा पोर्ट है ना, देखिए आपको पोर्ट्स को भी पढ़ना है। ओके, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो लिस्टेड किया गया है टॉप 30 कंटेनर पोर्ट इन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी है चेन्नई पोर्ट या फिर ट्यूटिकॉन पोर्ट। ठीक है, तो फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इंडिया का हैज बीन लिस्टेड इन द टॉप 30 कंटेनर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द ओनली इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड इन द वर्ल्ड टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर है 12, विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। कौन सा ईयर जो है किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है 1881, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1951। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर दिया होगा। 1921 इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। जो 1921 ईयर है ना, ये डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है इंडिया में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूसली।
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूसली, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और आपको बताना है, बताएं जरा, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर हमारे पास नन ऑफ द अबोव। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से चूज कर ले। आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफ्लेशन। ओके, देखें इन्फ्लेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स कंटिन्यूसली, तो इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अब ये डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, विच इज व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल is known as father of India's green revolution for his work in enhancing wheat and rice productivity। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल ऐसा है जो जाना जाता है फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से, फॉर हिज वर्क इन इनहांसिंग व्हीट एंड राइस प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है डॉक्टर विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी है डॉक्टर CV रामन। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से, फॉर हिज वर्क इन इनहांसिंग व्हीट एंड राइस प्रोडक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सबने सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। इनमें से कौन सी स्टेट जो है सेकंड लार्जेस्ट है इन इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। आपको बताना है कौन सी स्टेट जो है सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया। जल्दी से आराम से इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लें। ओके, आराम से ऑप्शन को पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर राजस्थान। ओके, आफ्टर राजस्थान, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद नेपाल। आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता नेपाल के साथ। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। आपको बताना है कौन सा यहां पे शेयर नहीं करता बॉर्डर नेपाल के साथ। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा? आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास असम। ओके, असम इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो शेयर करती हैं बॉर्डर किसके साथ? नेपाल के साथ। उत्तराखंड भी है उनमें से, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है और वेस्ट बंगाल भी आता है, ठीक है, एंड हमारे पास सिक्किम भी आता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, याद रखना हमारे पास यहाँ पे असम जो है, ये असम हमारे पास शेयर नहीं करता बॉर्डर किसके साथ? नेपाल के साथ। तो आप याद रखना, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल जो है ये शेयर करते हैं बॉर्डर नेपाल के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप सब ने इसका आंसर दे दिया होगा। ओके, आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज डैश। आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। ऑप्शन ए है लोकल विंड्स, ऑप्शन बी है ट्रेड विंड्स, ऑप्शन सी है वेस्टर्लीज और ऑप्शन डी है ईस्टर्लीज। आपको बताना है द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज, किस नाम से जानी जाती है? ओके, आपने आंसर चूज कर लिया होगा क्वेश्चन को पढ़ के, वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्लीज। ओके, वेस्टर्लीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वेयर इज द विक्टोरिया डेजर्ट सिचुएटेड। आपसे क्वेश्चन में ना अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिया गया है। आपसे पूछा है यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। आपको पढ़ना है, देखें आपको ना फिजियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है, वर्ल्ड की। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको लेक्स पे क्वेश्चन बन सकता है, डेजर्ट पे और रिवर पे।
और यहाँ पे पूछा गया है विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेरू या फिर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया या फिर इन तस्मानिया। आपको बताना है विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय मीटियोराइट इंपैक्ट, ओके, एंड इन विच स्टेट इज सस्तामकुट्टा लेक लोकेटेड। दोनों जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट एक ही है पर इसको पढ़ना बड़े अच्छे से है। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी लेक जो है इन इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय ए मीटियोराइट इंपैक्ट, ओके, एंड इन विच स्टेट इज सस्तमकुट्टा लेक लोकेटेड। अब ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है उलसूर लेक और फिर गोवा, ऑप्शन बी है वुलर लेक और फिर कर्नाटका, उमाइम लेक फिर गोवा और लुनार लेक और केरला। आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके, लुनार लेक। और ये हमारे पास जो है ये किससे बनी है, फॉर्म बाय ये मीटियोराइट इंपैक्ट के साथ बनी है। और ये जो सस्तमकुट्टा लेक है ये केरला में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आप सबने सही किया होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है व्हाई इज द रिवर कोसी रेफर्ड टू एज द सॉरो ऑफ बिहार, कि जो हमारे पास रिवर कोसी है ये सॉरो ऑफ बिहार के नाम से क्यों जाना जाता है। अब ऑप्शन पढ़ना ध्यान से। बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार, ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड चेंज इन कोरस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मोस्ट वाटर फॉर इरीगेशन, बिकॉज इट हैज ए हाई डेंसिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने बताना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन को देखना है। और आपने आंसर चूज कर लिया होगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज, क्योंकि, ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड चेंज इन कोर्स। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। रिवर कोसी को हम किस नाम से जानते हैं, सॉरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। कई बार तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सबने पहले 20 क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बताना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे के लिए किसने इनिशिएटेड किया था। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आंसर दें। तो आप सब ने इसका जो है आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन जनवरी 6, 1999। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2012 में, 2012 में, एंड इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट एंड द 5th लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड है ये। तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके सामने स्क्रीन पे। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड हाउ मेनी पोर्ट्स डज इट हैव। देखिए स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी स्टेट इंडिया में जो ऐसी है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और हाउ मेनी पोर्ट्स डज इट हैव। ऑप्शन ए है तमिलनाडु 25 पोर्ट्स, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र 30 पोर्ट्स, ऑप्शन सी है गुजरात 42 पोर्ट्स और ऑप्शन डी है केरला 20 पोर्ट्स। आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आराम से ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका आंसर है सी, गुजरात। ओके, गुजरात और 42 पोर्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास गुजरात स्टेट है इंडिया की, इसका जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स की तो 42 पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 को भी ध्यान से आपने पढ़ना है। क्वेश्चन है एज ऑफ 2024 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल मिल्क प्रोडक्शन डज इट कंट्रीब्यूट। ओके, ऑप्शन ए है आपके सामने राजस्थान 14.44%, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश 88.73%, उत्तर प्रदेश 15.7% और गुजरात 12.5%। आपको बताना है एज ऑफ 2024 which state is the largest milk producer in India and what percentage of the country's total milk production does it contribute। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर।
15.7% याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया में, अगर हम 2024 की बात करते हैं। ठीक है, आप सब ने यही क्वेश्चन जो है ठीक किया होगा। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड। इनमें से कौन सा हाईवे जो है कोलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है NH1 एंड NH2, ऑप्शन बी है NH2 एंड NH5, ऑप्शन सी है NH4 एंड NH1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है NH1 एंड NH2 जो हैं ये हमारे पास नेशनल हाईवे कोलेक्टिवली किस नाम से जानी जाती हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है, यानी कि GT रोड के नाम से जानी जाती है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ाया था और आपने वो देखा होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा एथनिक ग्रुप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ऑप्शन ए बाल्ती, बेता, बोतु, ब्रोकपा, दार्दिक, शिन। ऑप्शन बी है चंगपा, गारा, मोन और हमारे पास है पुरिकपा, गुज्जर, बकरवाल। ऑप्शन सी है गद्दी, सिप्पी, बाल्ती, बेदा, बोतु। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबो। आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, ऑप्शन को पढ़ें और फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ओके, ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, विच एयरपोर्ट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एयरपोर्ट रिसेंटली बना है फर्स्ट कंट्री में जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। ऑप्शन ए है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का तो आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसिस ए स्पेशल फीचर। आपसे पूछा गया है कि ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे बोट रेसिस एक स्पेशल फीचर माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने पोंगल, ओनम या फिर रनाली बिहू और ऑप्शन डी है नवरात्रि। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने चूज कर लिया होगा। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है ओनम। ओके, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओनम फेस्टिवल और बोट रेस इज स्पेशल फीचर, तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आप सब बहुत ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड एस्पायरेंट है, जैसे कि हमें पता है आपने पहले भी बहुत अच्छे स्कोर किए जो हमने आपका मॉक टेस्ट लिया था, और होप यही है कि आप फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। हमारी दुआ आपके साथ है, हम आपके लिए लेक्चर लाते हैं और आपकी रिक्वेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग लाते हैं। जो भी आप बोलते हैं हम वही करते हैं, ठीक है ना। हमें आपकी जॉब चाहिए, वही हमारे लिए मैटर करता है। हम भी इसीलिए दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे ही आप भी जो है आगे मेहनत करते रहना, और होप जो ये आपका एग्जाम होगा पटवारी का, ये आपका अच्छा एग्जाम होगा। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फोकस ऑफ इकोलॉजी। आपसे इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखें, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी आपको सिलेबस में है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स फोकस ऑफ इकोलॉजी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करती है। देखें, इसमें से आप इतना डीप नहीं पढ़ना क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ बेसिक्स जो पॉइंट हैं उन पे ही फोकस करना। और ऑप्शन आपके सामने है, द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फोकस ऑफ इकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, वेयर इज द
सुंदरलैंड हॉटस्पॉट लोकेटेड? आपसे पूछा गया है कि ये जो सुंदरलैंड हॉटस्पॉट है ये कहाँ पे लोकेट करता है। ऑप्शन ए मडागास्कर, ऑप्शन बी निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी अमेजन रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी फिलीपींस। आपको बताना है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट कहाँ पे लोकेट करता है। चलिए बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी निकोबार आइलैंड। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास सुंदरलैंड हॉटस्पॉट है ये एक रीजन है साउथ ईस्ट इंडिया में जो इंक्लूड्स करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, और ये जाना जाता है फॉर इट्स रिच मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। तो ये आप याद रख लेना, जो यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था सुंदरलैंड को एक वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में, 2013 में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हु रोट द प्ले नील दर्पण द मिरर ऑफ इंडिगो? आपसे पूछा गया है कि किसने जो प्ले है नील दर्पण, जिसे मिरर ऑफ इंडिगो के नाम से जाना जाता है, किसने लिखा है? बिंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, ओके, या फिर हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, दीन बंधु मित्रा, या फिर हमारे पास माइकल मधुसूदन दत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने इस प्ले को जो है लिखा है नील दर्पण को, जिसे आप जानते हैं मिरर ऑफ इंडिगो के नाम से। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह की क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाने से पहले देखिए, अगर आप में से कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर हम पटवारी की बात करें, अब तो आपका एग्जाम पास आ गया है और आपको रिवीजन सीरीज के लिए पीडीएफ चाहिए, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू सेशन ये वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर जीके कंप्लीट मिल जाएगा। एमसीक्यूज टॉपिक वाइज 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक यहाँ पे टॉपिक पे होंगे। कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज होंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक वाइज थ्योरी भी होगा साथ में, साइंस एमसीक्यूज थ्योरी मिल जाएगा, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इंडियन जीके के एमसीक्यूज मिल जाएंगे थ्योरी के साथ, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और एमसीक्यूज जो होंगे जो जेके एसएसबी ने 2014 के बाद यानी कि 2023 तक 2024 तक क्वेश्चन पूछे हैं जीके पोर्शन से, वो भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन में काम आएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा जिसे लगता है कि ये हमारे काम के होंगे, वो हमारे से ले सकता है। जेकेपी कांस्टेबल की बात करें अगर हम, पटवारी, जेकेपी, एसआई, एंटी एग्जाम, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आपने क्या करना है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है और इस पे मैसेज करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बताया जाएगा कैसे करनी है, और आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जो भी डेली हमारे पास लेक्चर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनकी पीडीएफ जो है वो हम उसी में डालते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो आपको मिलती रहेंगी, और वन टाइम फी है, मतलब वन टाइम फी जब तक आप किसी एग्जाम की तैयारी करते, आपको ये एमसीक्यू सेशन के जो पीडीएफ है ना, डेली बेसिस पे ये वहाँ पे मिलते रहेंगे। करंट अफेयर के रिलेटेड जो हम लेक्चर्स लाते हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो ये आपके लिए ये भी काम का रहेगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नायब तहसीलदार एग्जाम की बात करें, ठीक है ना, तो जेकेपीएसआई की बात करें, तो ये भी आपको काम आएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम के होंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वन टाइम फी 500 रुपीज है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आप बात कर लेते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 31 आपसे ये पूछा गया है, द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? कि जो पॉपुलर बाग केव पेंटिंग है ये कौन सी इंडियन स्टेट में पाई जाती है? ओके, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है द पॉपुलर जो हमारे पास बाग केव पेंटिंग्स हैं ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है। चलिए इसका आंसर है हमारे पास एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर आपको है सिलेबस में, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ना इन केव्स की, जो ये केव है ये ग्रुप है किसका, 9 रॉक कट जो हमारे पास मोनूमेंट्स का बाग टोन है, जो हमारे पास दर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये दर डिस्ट्रिक्ट है ऑन द सोथर्न स्लोप्स ऑफ विंध्याज, ठीक है। ओके, याद रखना, एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ बाग रिवर। तो ये कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा?
कि कौन सी प्लेस पे जो है अलकनंदा और जो भागीरथी है ये मिलती हैं और यहाँ पे ये नेम क्या बनता है, गंगा। ऑप्शन है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है आलाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने आराम से चूज कर लिया होगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर है देवप्रयाग। ओके, देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एंड फॉर्म द गंगा रिवर एट देवप्रयाग। ये एक स्मॉल टाउन है, कहाँ पे? इन द जो हमारे पास टहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और जो हमारे पास देवप्रयाग है ये लोकेटेड है ऑन द रूट जो हमारे पास बिटवीन ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच में आता है। तो ये आपने याद रखना है। एंड इस फाइनल कन्फ्लुएंस जो है इसका अलकनंदा रिवर, जो जाना जाता है नोन एज वन ऑफ द पंचप्रयाग के नाम से। ओके, तो याद रखना देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, विच फ्रूट फ्रॉम लद्दाख आल्सो नोन एज रक्से कार्पो हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग? ऑप्शन एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, पियर्स। आपको बताना है ये फ्रूट लद्दाख से है और हमारे पास रक्सी कार्पो के नाम से जाना जाता है और इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। कल भी मैंने आपको जीआई टैग वाले वीडियो में ये कवर किया था। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एप्रिकॉट्स। ओके, खुबानी को आप एप्रिकॉट्स कहते हैं और यहाँ पे ये जो फ्रूट है ये लद्दाख से और ये जाना जाता है रक्से कार्पो के नाम से और रिसेंटली इसे जीआई टैग रिसीव हुआ है। तो आप याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो 34 क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने। व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड? ऑप्शन ए है अप्रैल 16, ओके, और अप्रैल 16 1853 बिटवीन बोरी बंदर बॉम्बे एंड थाने ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ऑप्शन बी है अप्रैल 16 1860 बिटवीन दिल्ली एंड आगरा ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। ऑप्शन सी है मई 1 1857 बिटवीन कलकत्ता एंड हावड़ा ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ऑप्शन डी है अप्रैल 15 1855 बिटवीन मुंबई एंड पुणे ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। अब बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओके, अप्रैल 16 1853 बिटवीन बोरीबंदर बॉम्बे एंड थाने ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इनमें से कौन सा हिमालयन पास जो है जो सिचुएट करता है बिटवीन इंडिया और चाइना के दरमियान? ऑप्शन आपके सामने है शिनकोटा, ऑप्शन बी है थलघाट, ऑप्शन सी है बोरघाट, ऑप्शन डी है शिपकीला। तो आपको बताना है कौन सा हिमालयन पास है जो सिचुएटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिपकीला। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 इंडियन जीके का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास जेएंड के जीके पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, इंडियन जीके का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? ऑप्शन है अरल माउंटेन्स, ऑप्शन बी है कार्पेथियन माउंटेन्स, ऑप्शन सी है अल्प्स और ऑप्शन डी है काउकेसस माउंटेन्स। आपको बताना है कौन सा माउंटेन रेंज सेपरेट्स करता है यूरोप को एशिया से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओरल माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो रेंज है ये सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। तो याद रख लेना 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर जीके की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए बताएं आंसर। इजी क्वेश्चन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके पे बेस्ड, क्योंकि जेके एसएसबी में जम्मू एंड कश्मीर जीके की बात की जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इंडियन जीके पे भी उतने टफ क्वेश्चन नहीं, हार्ड नहीं रखे, बस सिंपल जो इनका पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने रखे थे। और होप आपने कम से कम 33 32 स्कोर तो किया ही होगा। ओके, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है। चलिए, उज रिवर दैट फॉलोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? के जो ये उज रिवर है जो फॉलो करता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? तावी रिवर की, चिनाब रिवर की, रावी रिवर की, झेलम की? क्या आंसर रहेगा?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है रावी रिवर। ओके, रावी इज द करेक्ट। उज रिवर दैट फॉलोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में इसके ओरिजिन के बारे में भी पढ़ाया है। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर जीके के रिवर्स नहीं पढ़े हुए, 70 MCQs पढ़े होंगे, A to Z हर एक चीज बताई है उसमें, तो आप वो वीडियो मिस नहीं करना, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज। आपसे पूछा गया है कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, लद्दाख क्या है? DWD की कैटेगरी में आता है, DFC, CFK, BWF। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने चूज कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DWD। DWD इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपने याद रखना है DWD का मीन क्या हुआ? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड शॉर्ट कूल समर। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन की बात करते तो यहाँ की क्या है, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हिली पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन का उसकी DFB है। ठीक है, DFB है। तो ये आप याद रखना, DFB यानी ह्यूमिड कंटिनेंटल विद बेस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर्स। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है व्हाट इज द ट्रेडिशनल नेम फॉर कश्मीरी शॉल एम्ब्रॉयडरी। आपसे ये पूछा गया है कि क्या ट्रेडिशनल नेम है कश्मीरी शॉल एम्ब्रॉयडरी का। ऑप्शन ए फुलकारी, ऑप्शन बी डोगरा, ऑप्शन सी कशीदा, ऑप्शन डी कंथा। तो आपको बताना है ट्रेडिशनल नेम फॉर कश्मीरी शॉल एम्ब्रॉयडरी। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कशीदा। ओके, कशीदा इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। कि जो कश्मीर वैली है ये रिसीव करती है हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल इन विंटर में एंड प्री मानसून सीजन में, किसकी वजह से? वेरी टोपोग्राफी की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपने चूज किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। वेयर डज पश्मीना वूल कम्स फ्रॉम। कि जो हमारे पास पश्मीना वूल है ये कहाँ से आती है? कश्मीरी शीप से आती है, कश्मीरी गोट से आती है, पश्मीना गोट से आती है, या फिर अंगोरा शीप से आती है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और इजी लेवल है क्वेश्चंस का, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें जिन टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चन डाले इन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर देख लेना, काम आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्मीना गोट्स इन द छंगतंग प्लेटू। ओके, पश्मीना गोट से आती है और जो हमारे पास छंगतंग प्लेटू में होती है। ठीक है, आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। द चिनाब रेल ब्रिज सिचुएटेड बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बक्कल एंड कोरी के बीच में है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस टाइप का? इज ए टाइप ऑफ ब्रिज मेड फ्रॉम विच मटेरियल। ये किस मटेरियल से बना है? वुड एंड स्टोन, स्टील एंड कंक्रीट, ग्लास एंड प्लास्टिक, आयरन एंड एल्युमिनियम। तो आपसे पूछा गया है चिनाब रेल ब्रिज सिचुएटेड बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया इज ए टाइप ऑफ ब्रिज मेड फ्रॉम विच मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टील एंड कंक्रीट। ओके, स्टील एंड कंक्रीट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। साइचियन ग्लेशियर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख लाइज इन विच रेंज। कि जो हमारे पास साइचियन ग्लेशियर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख में लाई करता है, और ये कौन से रेंज में आता है? लद्दाख रेंज में आता है, जंस्कर रेंज में आता है, काराकोरम रेंज में आता है, ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आराम से चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम रेंज। ओके, काराकोरम रेंज में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 44 की। माउंटेन मैसिव लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन ए है कंचनजुंगा, ऑप्शन बी है सल्तोरो कांगरी, ऑप्शन सी है नुनकुन और ऑप्शन डी है नंदा देवी। क्या रहेगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नुनकुन। ओके, नुनकुन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दाचीगाम नेशनल पार्क। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इट वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1981 एंड इज रिनाउड फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर स्टैग, और ऑप्शन सी है दाचीगाम वॉज इनिशियली सेट अप टू बूस्ट टूरिज्म इन श्रीनगर, और ऑप्शन डी है पार्क वॉज प्रोटेक्टेड 1990s। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1981 एंड इज रिनाउड फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर स्टैग। ओके,
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। गांदरबल है, अनंतनाग है, शोपियान है या लेह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांदरबल। ओके, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ऑप्शन ए है उधमपुर, कठुआ, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है शोपियान। बताएं जरा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी। क्या आंसर रहेगा इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है उधमपुर। ओके, उधमपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। विच मुगल एम्परर फेमसली डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज द हेवन ऑन अर्थ। कौन से मुगल एम्परर ने हमारे पास डिस्क्राइब किया है कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ के तौर पे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर। ओके, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। इनने डिस्क्राइब किया है कश्मीर को एज द हेवन ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला इन 1979। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कार्व्ड आउट हुआ है बारामूला से 1979 में? अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कुपवाड़ा। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ द ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। यहाँ पे पूछा गया है कि किसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। ऑप्शन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन बी है शेख नूरुद्दीन नूरानी, नंद ऋषि जिसे आप जानते हैं जिन्हें, और शेख हमजा मखदूम, और ऑप्शन डी है शेख मीर सैयद अली हमदानी। वो इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ द ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेख नूरुद्दीन नूरानी। ओके, नंद ऋषि के नाम से जो जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। देखें, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको लिंक उसका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना व्हाट्सएप लिंक को, ठीक है, उसको फॉलो कर देना ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की। विच स्टेटमेंट अबाउट दनितार फोर्ट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट दनितार फोर्ट के लिए करेक्ट है? ऑप्शन ए है दनितार फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू इन 1855, ऑप्शन बी है द फोर्ट वाज बिल्ट यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम द मुगल एम्पायर, ऑप्शन सी है द ओरिजिनल बिल्डिंग यूज्ड फॉर मटेरियल बिलोंग टू द रियासी राजाज, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी भी ऑप्शन में है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखें, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने, स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दनिता फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू इन 1855। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है what notable recognition did शीतल देवी receive in addition to being named the best youth athlete of the year by the Asian Para Olympic Committee। चलिए बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। शी वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, ओके, या फिर हमारे पास शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुना अवार्ड एंड एट इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, शी वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियन पैरालंपिक टीम कैप्टन, या फिर शी वॉन द इंटरनेशनल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शी वाज नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुना अवार्ड एट इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, आपने सही किया होगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ पे समुद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर वाज औरंगजेब, यहाँ पे ए को काट देना और ये स्पेलिंग ठीक कर देना। ऑप्शन बी है ललित आदित्य वाज ए नोटेबल कश्मीरी गजल पोइट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन गजल्स। ऑप्शन सी है रसूल मीर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोमिनेंट कश्मीरी गजल पोइट, और ऑप्शन डी है नन। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसूल मीर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोमिनेंट कश्मीरी गजल पोइट। ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट, इट इज ए कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द गैंस रिवर, और इट इज एन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं।
हु इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन द राज्य सभा ऑन अगस्त 5 2019। कि हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन राज्य सभा ऑन अगस्त 5 2019। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ओके, अमित शाह इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन द राज्य सभा ऑन अगस्त 5 2019। क्वेश्चन नंबर 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यहाँ पे सॉइल का नेम है और यहाँ पे लोकल नेम है। ऑप्शन ए है लूमी सॉइल और इसके सामने आपके ऑप्शन दिया गया है जेबल जमीन, और ऑप्शन बी है सैलाइन सॉइल और इसके सामने है बेहिल, और ऑप्शन सी है अल्कलीन सॉइल और इसके सामने है सेकिल, और ऑप्शन डी है सैंडी लूम सॉइल और इसके सामने है यहाँ पे खैर जमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, एलिमिनेट करना है और आपको आंसर बताना है, मैच करना है और ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए का सेकंड आएगा लूमी सॉइल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, बेहिल, और बी जिसे आप कहते हैं लाइन सॉइल। तो अगर हम बात करते हैं इसका फोर्थ आएगा खैर ज़मीन, और अगर हम बात करते हैं सी का फर्स्ट एल्कलीन सॉइल की बात करें तो जेबल ज़मीन, और जो हमारे पास डी ऑप्शन है सैंडी लूम सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे सेकिल। ओके, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 की। क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, विच डाइटी इज वर्शिप एट द ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम एंड विच गॉड इज द मर्तन सन टेम्पल डेडिकेटेड टू। आज से पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी डाइटी की वर्शिप की जाती है ममलेश्वर टेम्पल जो पहलगाम में है, और कौन से गॉड जो हैं जो हमारे पास डेडिकेट किए जाते हैं मर्तन सन टेम्पल में। ममलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या एंड मर्तन सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ऑप्शन बी है ममलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड मर्तन सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। ऑप्शन सी है ममलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड मर्तन सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। और ऑप्शन डी है ममलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा एंड जो हमारे पास मर्तन सन टेम्पल है ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के आपने आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड मर्तन टेम्पल जो है सन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ममलेश्वर टेम्पल है जो ये हमारे पास डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को, एंड मर्तन सन टेम्पल जो है ये लॉर्ड सूर्या को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 58, अमरी, सुनहरी और फिर हमारे पास शीरीन, फिरदौस और वैरायटीज ऑफ व्हाट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये किसकी वैरायटीज हैं आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एप्पल्स, एप्रिकॉट, रोज, अलमोंड। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, एप्पल्स। ये अमरी की बात करें, सुनहरी की बात करें, शीरीन की बात करें, फिरदौस की बात करें, ये वैरायटीज हैं हमारे पास एप्पल्स की जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन आपको ना यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बताना है, कौन सा गलत है। चलिए आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखें कैसे, बकरवाली शीप होती है, ठीक है, फिश ट्रॉट फिश होती है, ठीक है, चंगरा गोट होती है, ठीक है, और ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे याक गदी, ये गलत है। ठीक है, ये जो गद्दी होता है ये हमारे पास ट्राइब का नाम भी है और हमारे पास शीप भी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसने जो है रिसीव्ड किया है प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल से? तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। इन सब को हमारे पास जो है प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से मिला है। तो आपको याद रखना है। देखें आप सब ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। इससे पता चलेगा कि आप सब कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपका जो है ना फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। इस तरह से आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आप सब अपना स्कोर जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा वो आपने जरूर बताना है और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। कंप्यूटर पे MCQs होंगे एज अ टेस्ट। ओके, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।